देखता रहता है अपने बॉडी को, नीचे गिरा हुआ है, लोग रो रहे हैं। जब वो जीवात्मा, जब वो सूक्ष्म स्ट्रक्चर में जो है, वो देखेगा कि मेरे गांव, मेरा आदमी, मेरे पिता माता, फिर वो एक दूसरे जोनी में प्रवेश करता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको कोई व्यू मिले या सब्सक्राइबर्स बढ़ें। हमारा मकसद ये है कि जो सच में जीवन के गहरे प्रश्न है, जो हमको अंदर से चीरते हैं, हम उनके उत्तर को खोजें और जो आगे आए, जो खोजी, उनको इसमें मदद मिले, क्योंकि हमने भी अपने खोज के समय में सबसे मदद पाए हैं। इसलिए ये हमारा नितांत कर्तव्य बनता है कि हम ये सब करें। इसलिए हमारे साथ हमारे पूरे टीम से आज चुने हुए 8 इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ हम डिस्कशन में अब गहरे में उतरेंगे। पहले ये कह देना ज़रूरी समझते हैं कि इसमें हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम साधना में और खोज में, जीवन की राह में अंदर गहरे में उतरे। पहले विषय हमने लिया है मृत्यु का भय और मृत्यु के बाद में होता क्या है, जो कि जीवन की एक बड़ी गहरी सवाल है। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स चुने हुए हैं उनके परिचय हम लिख के दे देंगे, इसमें हम समय जाया नहीं करेंगे। अब डिस्कशन में उतरेंगे, उनके जो सवाल होंगे वो बीच में पूछेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होता जाएगा, हम देखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु को कौन जानता है? कैसे हम मृत्यु के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बारात के ऊपर, हम कह सकते हैं खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, कुछ भी, क्योंकि उन सब में हमारा अनुभव है। पर मृत्यु में किसकी अनुभव है? मृत्यु के बारे में हम कैसे कह रहे हैं? ये तो अपने आप में झूठ है। जो मृत्यु के बारे में कह रहा है, क्या उसने मर के कभी देखा है? फिर कैसे कह रहा है? मैं भी कह रहा हूं तो मैं तो जिंदा हूं, कैसे कह रहा हूं? जो लोगों को इस संस्कृति ने माना है कि वो लोग अपने अंदर जाके खोज में मृत्यु को जाने हैं, जीते जी मृत्यु को अनुभव किए हैं, जिसको हम समाधि कहें, उन सब ने क्या क्या बताया है, पहले हम उसको थोड़े डिस्कशन में लाएंगे। वो जो बता रहे हैं उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सही ही हो। वो जो बता रहे हैं उसको अमान्य करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि गलत हो। जो कह रहे हैं पहले से सुन ले, उसके बाद हम जब अनुभव कर पाएंगे सच में उस सब चीजों को, तभी हम जानेंगे कि ये सच है जो वो कह रहे हैं। इसलिए हम जिस जगह पे अभी बैठे हैं, ये वो साधना की एक पीठ है, छिन्नमस्ता भगवती की पीठ है। यहाँ पे भी बड़े लोग एनलाइटन हुए हैं, बड़े बड़े साधक आए हैं, उनके बारे में आगे चर्चाएं करेंगे। हमने बेस, पोशाक, जगह के ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस हमने नहीं दिया है, क्योंकि जिसको सुनना है, जो सच में साधक है, उसे कहीं भी कुछ भी किसी जगह पे भी वो सुन लेगा। इसलिए हम ऐसे ही नॉर्मली बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। अब टॉपिक में आते हैं कि जैसे रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, बुद्ध, जिन जिन लोगों ने मोक्ष को पाया है, इन संस्कृति मानता है, उनके अनुभव क्या कहते हैं। हमने पहले कह रखा है, मानना नहीं है जब तक खुद ना जान जाओ। जो मानता है वो गलत करता है, क्योंकि बिना जाने मानता है अंधे की तरह। जो अमान्य करता है उसको हम बड़े बुद्धिमान मानते हैं आमतौर पे कि देखो ये सब मान नहीं रहा है, बड़ा बुद्धिमान है। नहीं, वो भी एक मूर्ख है। जैसे मानने वाले को पता नहीं है कि सच है कि नहीं, वैसे अमान्य करने वाले को कैसे पता है? हो सकता है ये सब सच हो। इसलिए जब तक हम जान ना जाए तब तक कुछ डिसीजन ना ले, पर पहले सुन ले कि उनके अनुभव क्या कहते हैं। उनके अनुभव ये कहते हैं कि जब कोई आदमी मरता है, एक्सीडेंट से हो, अच्छे से गहरे सब सुनिए, हम टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं। जब कोई आदमी मरता है, एक्सीडेंट से हो, रोग में हो, किसी भी तरह से, अचानक क्या होता है, ये जो शरीर है हमारा पूरा, इसी अनुपात का, इसी तरह का, इसी स्ट्रक्चर का एक सूक्ष्म शरीर, जो कि बड़े इथर के, बड़े एनर्जी के, सूक्ष्म एनर्जी के बना हुआ है, उस तरह के एक एनर्जी का स्ट्रक्चर उसके साथ रहता है। ये बॉडी नहीं रहता, ये बॉडी गिर जाता है। इसलिए क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं मर गया या नहीं, क्योंकि वो तो देख रहा है कि मेरे साथ तो एक बॉडी है ही। तो एक सूक्ष्म स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के एक बीच धुएं को, गैस को अगर
छोड़ेंगे तो गैस उसी स्ट्रक्चर के बन के, मान लीजिए गणपति जी के मूर्ति की तरह हम धुएं को छोड़ेंगे तो गणपति जी के स्ट्रक्चर के होके ही धुआं निकलेगा। उसी तरह से ये जो हमारा बॉडी है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है सूक्ष्म का, जिस सूक्ष्म स्ट्रक्चर के अनुसार ये पूरा हमारा स्थूल शरीर बना है। ये स्थूल शरीर उनका कहना है जब नीचे गिरा रहता है तब सूक्ष्म शरीर जो हमारा है वो हमारे साथ रहता है। वो आदमी देखता रहता है अपने बॉडी को, नीचे गिरा हुआ है, लोग रो रहे हैं, उसके सामने एक अचानक एक अलग तरह की विस्मित करने वाली स्थिति होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, ये सब रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। उसका अपना मोह है, उसके अपने लोग हैं, वो अपने बॉडी के साथ साथ शमशान तक जाता है। इसलिए इस कल्चर में ऐसे रखे गए हैं विधि कि हम जब उसके बॉडी को लेके जाएंगे तो हम पैसे फेंक के जाएंगे, अनाज फेंक के जाएंगे, उसको पैर के नीचे रौंद के जाएंगे। उसको ये मैसेज देने की कोशिश है कि तुम जीवन भर जिस पैसे जिस अनाज के पीछे भागते रहे वो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। हम उसको पैर के नीचे रौंद के जा रहे हैं। अगर सत्य कुछ है तो वो भगवान का नाम है, इसलिए हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कह हम जाएंगे। उसको हम जलाएंगे जब तब उसे पता चलेगा कि असल में मैं मर गया, क्योंकि बॉडी जल रहा है, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद उसका जो सबसे प्यारा बच्चा है, जो बेटा है जिसको वो प्यार करता था, उसको कहा जाएगा उसके चेहरे के ऊपर आग लगा और पीछे ना मुड़ते हुए चले जा। इससे उसकी मोह भंग करने की कोशिश है कि जिसको तू प्यार करता था देख तुझे जला रहा है, क्योंकि उसको जाना है, किसी दूसरे योनि में प्रवेश करना है। यहाँ पे वो घूमता रहेगा तो वो दूसरा योनि कैसे प्रवेश करेगा। यहाँ पे घूम के फायदा तो है कुछ नहीं, क्योंकि इस योनि में तो वो प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए ये सब विधियां बनाए गए हैं। फिर वो एक दूसरे योनि में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है कि जैसे आप सोए हुए हैं, मान लीजिए आपके नाक के पास आपका जो सबसे प्रिय खाद्य है, गरम गरम जलेबी मान लीजिए, आपके नाक के पास हिलाया जाए, आप धीरे धीरे उठ जाएंगे। आप सोए हुए हैं, आपके कान के पास आपके नाम से पुकारा जाए, आप उठ जाएंगे। आप सोए हुए हैं, आपके कान के पास ये कहा जाए कि तुम जिस नौकरी के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे तुम्हारा हो गया, आप अचानक से उठ जाएंगे। इसका मतलब सोए हुए भी आप कहीं ना कहीं जागे हैं, चीजों को अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह से जब वो जीवात्मा, जब वो सूक्ष्म स्ट्रक्चर में जो है, वो देखेगा कि मेरे गांव, मेरा आदमी, मेरे पिता माता, मेरे बंधु, जिसको मैं अपना मानता था, जीवन का सब कुछ मानता था, धीरे धीरे मेरे बारे में चर्चा बंद कर रहे हैं, मुझे भूल रहे हैं। वो बेहोश की स्थिति में जाएगा और उसी बेहोशी स्थिति में वो अपने को अनुकूल, अपने के लिए अनुकूल होता हुआ एक योनि में प्रवेश करेगा, एक शरीर में, एक माता के गर्भ में। कैसे प्रवेश करेगा? हमने कहा कि जैसे सोए हुए आप जलेबी को जान पाते हैं, बातों को जान पाते हैं, इसी तरह से वो जिस गर्भ में प्रवेश करेगा वो माहौल वैसा होगा। मान लीजिए एक हिंदू है, वो एक गर्भ में प्रवेश करता है और अचानक देखता है कि वहां पे आजान पढ़ा जा रहा है, वो निकल रहा है। मान लीजिए प्रवेश करता है, देखता है घंटियों की ध्वनि है, वो रुकेगा। वो बेहोशी में जान पाएगा। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा, जब नए दुनिया को देखेगा पैदा होके, नए दीवार, नए घर, नए लोग, धीरे धीरे उनके साथ वो अटैच हो जाएगा, पिछले को भूल जाएगा। और जब वो मरा था पिछले जन्म में, तब एक भयंकर पीड़ा मौत के समय होती है, शारीरिक स्तर में भी, मानसिक स्तर में भी, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते बॉडी को, छोड़ना नहीं चाहते हमारे घर को, परिवार को, मोह है मानसिक स्तर में, शरीर के स्तर में भी बड़ी पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा। इस पीड़ा को हम सह नहीं सकते, इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि हम बेहोश हो जाते हैं मरते वक्त, हमें पता नहीं चलता मौत की पीड़ा। जब होश में आते हैं, हम दूसरे के घर में जन्म हुए हैं, पिछले जन्म और इस जन्म में एक गैप रह जाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। ये सब इनका मानना, इनका अनुभव है, जिन्होंने अनुभव किया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बातें हैं, हमें पता नहीं है जब तक हम अनुभव ना करें। इसमें किसका और मृत्यु को लेके किसका कोई भी कुछ सवाल हो तो पहले शुरू करें। नीरजा जी से पहले हम शुरू करेंगे।
एंड फियर ऑफ डेथ गोटे रोचे हम्म, आ से जिनसा बहुत चेष्टा कले गोटे सतन एंजाइटी रोचे माने मेंटली स्टेबल हेले तो कौन गोटे करने माने भावुची मु उपयुक्त माने योग्य हो पारि हम्म, मत प्रथम तो मेंटली अगर स्टेबल हबार अच्छे निजक मुक्त करने गोटे इनस्टांट सल्यूशन जमी गोटे दरकार